हेलो दोस्तों, नमस्कार। तारीख आज 22 नवंबर 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि द्वितीया। आइए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण खबरों की, जो कि कुछ ही क्षणों में आपको बता दूंगा। अभी तक मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पीएम मोदी 20वें G20 लीडर समिट में शामिल होने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर साउथ अफ्रीका पहुंचे। एयरपोर्ट पर महिलाओं ने जमीन पर लेटकर साष्टांग जैसी मुद्रा में मोदी का स्वागत किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जोहान्सबर्ग में समावेशी विकास, वैश्विक चुनौतियों में कमी और न्याय संकट जैसे भविष्य पर 3 सत्रों में बुलावा के लिए वहां पर बुलाया गया। ये 3 सत्रीय संकट जैसे भविष्य पर 3 सत्रों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहान्सबर्ग में। इसके अलावा IBS लीडर्स समिट में भी भाग लेंगे। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली बन चुकी है। दिल्ली में 506 डिग्री पर पहुंचा IQ। जहरीली धुंध के कारण सांस लेना भी वहां मुश्किल हो चुकी है। डॉक्टर्स ने कहा कि दिल्ली में हर व्यक्ति 13 सिगरेट जितना धुआं प्रत्येक दिन अपने अंदर ले लेता है, जिससे हार्ट अटैक की कैंसर जैसी बीमारी गंभीर रूप से वो 20% तक की संभावना है कि ये सब बीमारी से सारे लोग वहां पर जूझे। भारत का तेजस फाइटर जेट दुबई ARO में क्रिप पायलट की मौत हो गई, जिससे दूसरी बार क्रिच डेमो पायलट के दौरान हुआ हादसा। एक्सपर्ट बोले इसे दुनिया में भारत के डिफेंस विभाग की शिकायत होती है। चलिए दूसरी खबर की ओर चलते हैं। किसान भाइयों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। अब देश के किसान देरी न कीजिए, फसल की अपनी बीमा करवाइए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान कहा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ऐसे जानवर जो फसल को बर्बाद करते हैं या फिर पानी के चलते उनकी फसल बर्बाद हो जाती है, कभी वर्षा कभी ओला के चलते जिन किसानों भाइयों की फसल बर्बाद होती है, कृपया वो प्रधानमंत्री फसल बीमा कराए। इसके तहत उनको मुआवजा दी जाए। हरियाणा में PM मोदी और CM सैनिक पोस्टर पर काली पोती, पानीपत, सिरसा, करनाल और फतेहाबाद में वोट चोरी गद्दी छोड़ लिखा हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने वीडियो शेयर किया। वहीं बीजेपी नेता भड़के थाने में दर्ज कराई गई शिकायत। हरिद्वार में 1000 करोड़ में बनेगा विश्व सनातन महापीठ। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने उठाई सनातन बोर्ड की मांग। बोले जिस देश में आजादी के बाद ही वक्फ बोर्ड हो तो फिर यहाँ सनातन बोर्ड क्यों नहीं हो सकता। यूपी में अडानी को झटका, बिजली नहीं खरीदेगी सरकार, लोगों को प्रति यूनिट 75 पैसे से ज्यादा वसूले। GST की दर भी कम नहीं की। उदयपुर पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप की जूनियर 23 नवंबर को बिजनेसमैन मैंटेना की बेटी रॉयल वेल्डिंग में शामिल होंगे। ये होटल दलीला पैलेस में 10 लाख के महाराजा स्वीट में ठहरेंगे। 3 दिन के लिए 82 रूम और 3 लग्जरी स्वीट बुक। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक, रणबीर, माधुरी सहित कई सितारे भी नजर आएंगे। बनारसी के MP MLA कोर्ट में सुनवाई के लिए नहीं पहुंचे राहुल गांधी। जज बोले 18 दिसंबर को हाजिर हो। कांग्रेस नेता 7 महीने पहले कहा था भगवान राम एक काल्पनिक है। भारत में 30% महिलाओं ने पार्टनर से हिंसा झेली। 15 से 49 की X ग्रुप में हर 5वीं महिला पीड़ित है। दुनिया में 84 करोड़ महिलाओं के साथ सेक्सुअल अब्यूज आ रहे हैं। झारखंड और बंगाल में ED की बहुत बड़ी कार्रवाई। कोयला माफियों से जुड़े 42 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। थौलों में थल भर भर के नोटों और ज्वेलरी मिले। अफसरों की फटी रह गई आंखें। पहली बार समंदर में आइलैंड बना रहा पाकिस्तान। ऑफिशियली आइलैंड की मदद से अरब सागर में तेल के 25 कुएं खोदे जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन के बाद उठाया कदम। बिहार में 20 साल बाद नीतीश ने गृह मंत्रालय छोड़ा। बीजेपी के सम्राट चौधरी की जिम्मेदारी। बेंगलुरु में रिटायर्ड कर्नल से 56 लाख की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। जलसाजों ने पुलिस अफसर बनकर डराया। RBI वेरिफिकेशन के नाम पर जैसे ट्रांसफर कराए, पाकिस्तान के पनडुब्बिया दे रहा था 3 तैनाती की तैयारी। भारतीय नौसेना ने किया खुलासा। उप प्रमुख वाइस एडमिरल संजय वासियन बोले हम देश के समुद्री सुरक्षा और तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार डॉक्टर मुजमिल आटा चक्की से यूरिया पीसता था, फिर उसे विस्फोट बनाता था। टैक्सी ड्राइवर ने खुलासा किया, कहा कि आतंकी ने कई महीने अपनी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया। बिहार के नतीजे के बाद RJD नेता तेजस्वी यादव ने साधी चुप्पी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले 2020 में जब हम परिणाम अनुकूल नहीं आए तब मैंने कहा केवल हार स्वीकार नहीं बल्कि हार कठिन भी हो सकती है सार्वजनिक रूप से RJD के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने SIR के खिलाफ दायर याचिका पर चुनाव आयोग से मांगा जवाब। केरल सरकार ने प्रक्रिया रोकने की मांग की। तमिलनाडु और बंगाल में अर्जी लग चुके हैं कि 26 नवंबर को होगी मामले की सुनवाई, जब ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म कस्टमर से नहीं वसूलेंगे हिडन चार्ज। जैसे फ्लिपकार्ट, मंत्रा और जोमेटो, स्विगी जैसे 26 प्लेटफॉर्म ने अपने वेबसाइट पर ये लिख कर बताया कि कोई भी कस्टमर से हिडन चार्ज में नहीं लूंगा। शिमला के संजौली मस्जिद में प्रशासन ने नहीं पढ़ने दी नमाज। बिजली पानी कटने और हिंदू नेताओं पर दर्ज FIR वापस लेने का दिया भरोसा। हिंदू संगठन ने आमरण अनशन खत्म करने का फैसला लिया। बिहार में शपथ ग्रहण के बाद NDA में मंत्रियों के विभाग बंटवारे में खींचे।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीएम हाउस में किया था डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से 50 मिनट की मुलाकात की। ललन सिंह, संजय शाह उर्फ विजय चौधरी हुए 1.5 घंटे की चर्चा। बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, बोली SIR खतरनाक है, इसे रोके, यहाँ बिना प्लानिंग के हो रही है। इधर बंगाल में भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर तैनात BSF का दावा, रोज 150 अवैध बांग्लादेशी लूट रहे हैं और अपने देश में आ रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट केस में पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के कनेक्शन का हुआ खुलासा। पाक से भेजे गए थे बम बनाने के 40 वीडियो। हम जैसे हालातों की साजिश रच रहा था, जैसे कश्मीरी अस्पतालों में ये लोग जो ठिकाना बना रहे थे दिल्ली में बम फोड़ने की और अयोध्या श्री राम मंदिर पे बम फोड़ने की, इनकी बहुत बड़ी खुलासा सामने निकल कर आ रही है।